नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या रिप्लाई दिया डस्टिन पोरियर को। तो फ्यू डेज पहले इस्लाम महाचेव ने ये कहा था कि डस्टिन पोरियर डिजर्व नहीं करता टाइटल के लिए फाइट करना, बट क्योंकि अभी लाइटवेट डिवीजन में कोई और फाइटर का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो रेडी है डस्टिन के साथ फाइट करने के लिए। तो बेसिकली इसका रिप्लाई डस्टिन ने दिया था कि उसने स्पोर्ट में ज्यादा किया है इस्लाम महाचेव से, एंड ऑल्सो उसने काफी टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट किया है और वो बिलीव करता है कि वो किसी भी फाइटर को बीट कर सकता है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए रिसेंटली इस्लाम महाचेव ने 2 ट्वीट्स किए, जहां पर सबसे पहले इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि अगर डस्टिन पोरियर किसी भी फाइटर को बीट कर पाता तो अभी लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन डस्टिन होता, ना कि वो। इसी के साथ किसी ने इस्लाम को लिखा था कि अभी डस्टिन पोरियर डिफरेंट लेवल में आ चुका है, जिसका इस्लाम महाचेव ने रिप्लाई दिया कि डस्टिन पोरियर का लेवल है परमानेंट कंटेंडर बनने का। वो ऑलरेडी 2 या फिर 3 बार अपनी टाइटल फाइट्स हार चुका है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और हबीब नूरमगोमेडोव के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर की मूवी प्रमोशन का एक इंटरव्यू की क्लिप थोड़ी सी वायरल हो रही है, जहां पर इनडायरेक्टली कॉनर ने हबीब के ऊपर हल्का सा जैब लिया है। तो बेसिकली कॉनर के सामने 2 फोटो शो होती हैं, जहां पर एक फोटो थी बेर की, सेकंड फोटो थी गोरिल्ला की, और बेसिकली कॉनर से पूछा जाता है कि अगर उसे फाइट करने पड़ी तो वो दोनों में से कौन से एनिमल के साथ फाइट करेगा। तो यहाँ पर कॉनर पिक करता है बेर को, बट इसी के साथ वो इनडायरेक्टली हबीब को भी मेंशन करता है, जहां पर कॉनर का ये कहना था कि बैक इन द डे एक फैट ने बेर के साथ ट्रेन किया था, वो एक फूल था जो भाग चुका है। तो बेसिकली कॉनर ने यहाँ पर फैट हबीब को बोला है, क्योंकि हबीब जब छोटा था तो उसने बेर के साथ ट्रेन किया था, और इसी के साथ कॉनर ने हबीब को फूल बोला और ये बोला कि वो भाग चुका है, जिसका बेसिकली मतलब है कि हबीब ने रिटायरमेंट ले ली है। And I got this fighting the bears, Andy. I fought one that trained with bears back in the day. He's only a little fool. He went running. By the way, I'm going bear too, and the only reason I'm going bear is slower, the because stupid. there's more information online about that. अब हबीब की बात लगी थी, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना वाइट ने क्या कहा कि कौन है एमएमए का द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। तो बेसिकली डैना वाइट का ये कहना था कि कोई भी पर्सन इस चीज के ऊपर डिबेट भी नहीं कर सकता कि कौन है एमएमए का द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। डैना वाइट के ओपिनियन में ये कोई डिबेट ही नहीं है कि जॉन जोन्स एमएमए का द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। जॉन जोन्स कभी भी ऑक्टेगन के अंदर बीट नहीं हुआ, एंड ऑल्सो जिस लेवल की उसने फाइट्स की हैं वो 2 डिवीजन का चैंपियन भी बन चुका है। तो इसीलिए ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि जॉन जोन्स गोट है या फिर नहीं। अब इसी के बाद हबीब को मेंशन करते हुए डैना वाइट का ये कहना था कि उसके ओपिनियन में जिस फाइटर के पास पोटेंशियल था द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बनने का और जॉन जोन्स को पीछे करने का, उसके ओपिनियन में वो फाइटर था हबीब नूरमगोमेडोव। जब हबीब ने रिटायरमेंट नहीं ली थी तो वो इस गोट डिबेट में रन कर रहा था, बट उसके ओपिनियन में हबीब ने काफी जल्दी रिटायरमेंट ले ली, और जितना हबीब के पास पोटेंशियल था अचीव करने का, उतना वो अचीव नहीं कर पाया। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, और ये चीज मैं भी बोल चुका हूं कि अगर हम सिर्फ फाइटिंग को देखें तो जॉन जोन्स से बेटर और कोई भी नहीं है। जॉन जोन्स इज द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, बट इसी के साथ हबीब ने अगर रिटायरमेंट नहीं ली होती तो मेरी ओपिनियन में हबीब बहुत ज्यादा टाइटल डिफेंस करता, और उसके पास रियली पोटेंशियल था कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में भी जाकर वहां की भी बेल्ट को विन कर जाए और डबल चैंपियन बन जाए। बट ये फैक्ट है कि हबीब ने रिटायरमेंट ले ली, तो इसीलिए कोई भी नहीं बोल सकता कि हबीब कितना अचीव कर पाता या फिर वो कितना अचीव नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो फैक्ट्स हैं उसको अगर हम देखें तो आई डू थिंक कि जॉन जोन्स द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। अब द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की बात लगी है, तो अब बात करते हैं डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन की। तो गोट्स की बात लगी है, और माइटी माउस का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये चीज माइटी माउस ने रिसेंटली भी शो कर दी, जहां पर माइटी माउस जूजित्सु का टूर्नामेंट खेल रहा था, जहां पर माइटी माउस का ओपोनेंट था 6 फुट 3 टॉल फाइटर, 250 पाउंड्स का एक मॉन्स्टर। बट गेस व्हाट, डिमिट्रियस जॉनसन इस हेवीवेट फाइटर से विन कर जाता है, जहां पर वो इस मॉन्स्टर को सबमिट कर देता है। हम हमेशा ये बोलते हैं, और ये बात समवट सच भी है, कि 2 फाइटर्स जिनका स्किल लेवल इक्वल है उनमें साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट ये चीज माइटी माउस जॉनसन में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि रिसेंटली माइटी माउस जॉनसन इसी जायंट फाइटर को बीट करता है, जहां पर ये फाइटर भी माइटी माउस जॉनसन की तरह ब्राउन बेल्ट था। अब जिस सबमिशन से माइटी माउस अपने ओपोनेंट को सबमिट करता है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता था, बट थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि माइटी माउस जॉनसन 250 पाउंड 6 फुट
3 जायंट को सबमिट करता है, जहां पर इस सबमिशन का नाम है बो एंड एरो। बो एंड एरो सबमिशन लगते हुए हमने बहुत ही कम देखा है, लेट अलोन इस सबमिशन से विन करना। तो इससे पता चलता है कि माइटी माउस कितना ग्रेट है। डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स, और जहां पर भी माइटी माउस कंपीट करता है मैं वो जरूर देखता हूं। और ये मैच भी मैंने लाइव देखा था, जहां पर जिसको भी ये मैच देखना है तो वो माइटी माउस के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर कॉपीराइट नहीं पड़ा तो मैं छोटी सी क्लिप लगा दूंगा, जहां पर हम देख सकते हैं कि माइटी माउस ने कैसे इतने बड़े जायंट को सबमिट किया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, और मेरी ओपिनियन में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर इन द वर्ल्ड। माइटी माउस को कुछ भी करते हुए देखना, जहां पर वो फाइट ब्रेक डाउन करता है, अपनी एमएमए फाइट करता है, या इवन जब जूजुत्सु टूर्नामेंट्स भी करता है, ये सब कुछ देखना बहुत अमेजिंग होता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल यूएफसी फाइटर पूजा तोमर के बारे में। अब ये चीज मैं कवर कर चुका हूं, जहां पर जून 8 को पूजा तोमर की फर्स्ट यूएफसी फाइट होने वाली है रायन अमेंडा के साथ, जहां पर इस फाइट को लेकर थोड़ी सी और डिटेल्स निकल के आई हैं, जिसमें ये पता चलता है कि पूजा तोमर वर्सेस रायन अमेंडा की जो फाइट है, ये फाइट होने वाली है यूएफसी फाइट नाइट के कार्ड के अंदर, और इस फाइट की लोकेशन है लास वेगस, जहां पर ये फाइट हो रही है यूएफसी एपेक्स के अंदर। मोस्टली जब भी यूएफसी एपेक्स में फाइट्स होती हैं तो क्राउड को इनवाइट नहीं किया जाता है, बट अगर ये यूएफसी फाइट नाइट कार्ड थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आई थिंक क्राउड भी हो सकता है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसी के साथ ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म रखो कि पूजा तोमर की जो फाइट है वो इस फाइट नाइट कार्ड के प्रीलिम कार्ड में होगी। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली की फाइट कब होने वाली है, तो अभी तक अंशुल जुबली की फाइट को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि अंशुल जुबली की फाइट कब होगी। बट लास्ट मंथ अंशुल जुबली ने ये कहा था कि वो होप करता है कि वो अप्रैल के कार्ड में फाइट करे, बट अभी तक यूएफसी ने उसे कोई भी फाइट डेट या फिर कोई भी ओपोनेंट नहीं दिया है। तो लेट्स सी अंशुल जुबली की फाइट कब होती है। ये भी हो सकता है कि वो अप्रैल में ही हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है अंशुल जुबली की फाइट भी पूजा तोमर के कार्ड में ही हो जाए, जहां पर दोनों फाइट करें जून 8 को। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो के बारे में। तो रिसेंटली ब्रैंडन मोरेनो ने एक काफी शॉकिंग चीज को रिवील किया, जहां पर ब्रैंडन मोरेनो ने डिसाइड किया है कि वो फाइटिंग से ब्रेक लेने वाला है। तो बेसिकली ब्रैंडन मोरेनो का ये कहना था कि वो मेंटली बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है, उसने अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर लिया है, और इसीलिए वो चाहता है कि वो अपनी बॉडी बट स्पेशली अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम दे, वो खुद को मेंटली और फिजिकली रिकवर होने दे, और फिर जब उसे लगेगा कि वो 100% फिट है तो फिर वो वापस आएगा फाइट करने के लिए। वो एज सच कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा है, बट वो चाहता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, और इसीलिए वो थोड़ी सी ब्रेक ले रहा है एमएमए से। इसी के साथ ब्रैंडन मोरेनो ने ये भी कहा कि लास्ट टाइम जब उसने थोड़ी सी ब्रेक ली थी और फिर उसके बाद कमबैक किया था, तो वो फ्लाईवेट डिवीजन का चैंपियन बन गया था। आई थिंक ब्रैंडन मोरेनो का ये बिल्कुल राइट डिसीजन है, क्योंकि जब भी किसी फाइटर को ये लगता है कि उसकी बॉडी या फिर उसकी मेंटल स्टेट 100% नहीं है, तो डेफिनेटली उसे ब्रेक लेनी चाहिए, उसे फाइटिंग से थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए, और फिर जस्ट लाइक ब्रैंडन मोरेनो जब भी फाइटर को लगता है कि वो फिर से 100% फिट हो चुका है वापस आने के लिए, तो तभी उसे अपना रिटर्न करना चाहिए और फिर से फाइट करनी चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ब्रैंडन मोरेनो, एंड होपफुली वो जल्दी कमबैक कर ले। सो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।